पूर्व सांसद अरुण कुमार कई पार्टियों में घूमने के बाद आखिरकार जेडीयू ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन इसके पीछे की जो दलीलें हैं वो कुछ और बताई जा रही है और अंदर की कहानी कुछ और है, और इसी कहानी की हम चर्चा करेंगे। दलील आपको बता देते हैं कि दलील है कि बिहार बंद होने के कारण आज जेडीयू में उनका मिलन समारोह नहीं हुआ, लेकिन कहानी कुछ और है। और इसी सियासी कहानी की चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, अरुण कुमार पूर्व सांसद जहानाबाद से हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, उस तबके के बड़े नेता हैं। उनके द्वारा कई राजनीतिक दलों का परिभ्रमण किया गया, लेकिन अंत में फिर नीतीश कुमार की पार्टी में आना कितना टफ हो गया। देखिए, टफ तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और इस बार तो स्थिति ऐसी हो गई कि गेट पर पहुंचते उसके पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा तो पहले से ही बंद था, लेकिन थोड़ी जगह दी गई थी। लेकिन जैसे ही यह खबर लगी कि अरुण कुमार की एंट्री होने वाली है, पूरे तौर पर उस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। वहां पर अब मतलब थोड़ी भी जगह नहीं है कि उसमें शामिल हो जा सके। दरअसल अरुण कुमार की जेडीयू में एंट्री की कहानी लंबी है और उनकी एंट्री लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से एंट्री की कोशिश शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा था और स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने अपने समाज का वोट काटा, वोट में डिवीजन किया, जिस वजह से जेडीयू के कैंडिडेट की हार हुई। यह सब लोग सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि जेडीयू की हार के बाद, जहानाबाद के रण में जेडीयू की हार और आरजेडी की जीत के बाद से ही अरुण कुमार इस कोशिश में थे कि उनकी फिर से घर वापसी हो। कहा जा रहा था कि इस बार उनकी चौथी दफे घर वापसी थी। पहले जेडीयू से सांसद रह चुके हैं, कई दलों में घूमते घूमते अब एक बार फिर से जेडीयू में उनकी वापसी हो रही थी। तो वापसी की कहानी लंबी है, लेकिन हम कुछ समय पहले से कहानी शुरू करते हैं। वैसे कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ समय पहले की जो जहां से कहानी शुरू हुई वहां से हम शुरू करते हैं। दरअसल चुनाव के बाद इनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी वापसी हो। कई बार इन्होंने प्रयास भी किया, बात भी आगे बढ़ी, लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जा रही थी। अभी कुछ समय पहले एक बार फिर से बात शुरू हुई और इस बार बात करने का जिम्मा दो बड़े नेताओं ने उठाया। वो दो बड़े नेता थे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और दूसरे जो नेता हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन। दोनों को दो बड़ा काम दिया गया था। एक को काम दिया गया था कि आप नीतीश कुमार को आपको तैयारी इसके लिए करा लेना है। तो यह काम वशिष्ठ नारायण सिंह को दिया गया था, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार उन पर भरोसा भी करते हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह को यह जिम्मा दिया गया था कि आप नीतीश कुमार को अरुण कुमार के लिए तैयार करा लीजिए, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह इस काम में जुटे, लगे और कई दिनों की मेहनत, कई दिनों के प्रयास के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नीतीश कुमार ने अरुण कुमार के लिए हामी भर दी। नीतीश कुमार ने हामी भर दी, लेकिन जो सबसे बड़ा रोड़ा जेडीयू में अगर अरुण कुमार की एंट्री नहीं हो रही थी तो उसमें सबसे बड़े रोड़ा के तौर पर जो शख्स थे या हैं, उनको मनाना एक बड़ी चुनौती थी। तो उस चुनौती को पार पाने के लिए, उस शख्स को मनाने के लिए अरुण कुमार की तरफ से जो जानकारी आई है वो जानकारी यही है कि पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं आनंद मोहन को इस काम के लिए लगाया गया कि आप पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह को आप इसके लिए तैयार करा लीजिए, आप राजी करा लीजिए, ताकि अरुण कुमार की आराम से उनकी एंट्री हो जाए। तो दोनों नेताओं ने पूरी कोशिश की, नतीजा सकारात्मक रास्ते की ओर बढ़ रहा था, उस रास्ते पर जा रहा था। कल ये जैसे ही यह खबर आई कि अरुण कुमार को हरी झंडी मिल गई है, उनकी एंट्री आज के बारे में, आज 1 बजे उनकी ज्वाइनिंग है, तब कहा गया
कि आनंद मोहन और वशिष्ठ नारायण सिंह अब जो उनको जो लक्ष्य मिला था, जो जिस मुद्दे पर वे लोग काम कर रहे थे, दोनों अपने अपने काम में सफल हो गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार को तैयार करा लिया है, नीतीश कुमार से हरी झंडी मिल गई है कि हाँ अरुण कुमार की एंट्री आप लोग करा लीजिए, अरुण कुमार को पार्टी में शामिल करा लीजिए। लेकिन जो सबसे बड़े रोड़ा के तौर पर थे ललन सिंह, उनके बारे में जो खबर आई कि उनको न्यूट्रलाइज करने का, उनको समझाने बुझाने या चुप रहने को लेकर के तैयार किया जा रहा था, और यह काम जो है आनंद मोहन को दिया गया था। खबर आई कि ललन सिंह भी चुप हो गए हैं, ललन सिंह भी मतलब अनमने ढंग से ही तैयार हो गए हैं। इसके बाद कल शाम में जो है जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह निमंत्रण, मिलन समारोह का निमंत्रण दिया गया, जिसमें इस बात का जिक्र था कि आज के बारे में दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं वे मौजूद रहेंगे। हालांकि अरुण कुमार के बारे में चर्चा उसमें नहीं थी, लेकिन उन्हीं की ज्वाइनिंग थी, आज उन्हीं की ज्वाइनिंग थी, और उसी को लेकर के निमंत्रण पत्र सभी मीडिया हाउस में भेजा गया था। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। इसी बीच रात में जो है एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अरुण कुमार वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर दिखते हैं, उसके अलावा उनके बगल में आनंद मोहन भी दिखते हैं। तो जो यह चर्चा थी, जो हम आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि दो बड़े नेताओं ने लॉबिंग की, दो बड़े नेताओं को जो ड्यूटी दी गई थी, वो उस बात की पुष्टि उस तस्वीर से हो गई कि इन दोनों नेताओं ने ही अरुण कुमार के लिए रास्ता बनाने का काम किया, रास्ता तैयार करने का काम किया। लेकिन रात में हालांकि जो आमंत्रण पत्र हम लोगों के पास आया, उसमें उस आमंत्रण पत्र को पढ़ने के बाद से ही कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दाल में कुछ न कुछ काला है। उस आमंत्रण पत्र में कहीं राष्ट्रीय जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी चर्चा नहीं थी। आप देखिएगा कि हाल के दिनों में जो मिलन समारोह हुए हैं, छोटे स्तर के नेता की ज्वाइनिंग में भी अगर पटना में रहे या बिहार के अंदर रहे संजय झा जी, तो उनकी मौजूदगी अनिवार्य हो जाती है, रहती थी। लेकिन कल के आमंत्रण पत्र में संजय झा की मौजूदगी के बारे में कोई जिक्र नहीं था। जैसे ही कल शाम में हम लोगों ने वह पत्र देखा, तो मन में कहीं ना कहीं यह बात आई कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक पत्र आया तो हम लोगों ने समझ लिया कि उनकी ज्वाइनिंग अब पक्की हो गई, अब कोई बाधा नहीं है। ललन सिंह जो बाधक बन करके खड़े थे, वो भी चुप हो गए हैं इस मुद्दे पर। हालांकि उस आमंत्रण पत्र में भूमिहार समाज के किसी नेता का उसमें नाम नहीं था। विजय चौधरी जो अरुण कुमार के लिए पहले लॉबिंग कर रहे थे, अरुण कुमार के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे, वे भी उसमें उस आमंत्रण पत्र में उनका भी नाम नहीं था। इसी बीच आज सुबह यह चर्चा तेज फैल गई। कई लोगों ने अपने फेसबुक पर इस बात को लिखना शुरू कर दिया कि अरुण कुमार की एंट्री बंद हो गई है, अरुण कुमार को रोक दिया गया है पार्टी तक, मतलब पार्टी में उनकी अब ज्वाइनिंग नहीं होगी। जब तह में जाया गया तब यह बात की जानकारी लगी कि अरुण कुमार के पार्टी में आने से ललन सिंह ही नहीं, कई बड़े नेता नाराज हो गए। अरुण सिंह को लेकर के कई नेताओं में नाराजगी थी। उसमें ललन सिंह के बारे में कहा गया कि वे नंबर 1 पर, लेकिन एक यह भी खबर थी कि न सिर्फ ललन सिंह बल्कि संजय झा भी नाराज थे। संजय झा भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे, और इस बात की पुष्टि हो क्योंकि आमंत्रण पत्र में उनका नाम नहीं था, तो उसको और जब जोड़ेंगे तो इस बात की और पुष्टि हो जा रही है कि हाँ, इस बात में, इस चर्चा में दम है, क्योंकि आमंत्रण पत्र में भी संजय झा का नाम नहीं था। लेकिन कल वो पटना में जबकि थे मौजूद, और आज भी जो जानकारी है, क्योंकि संसद तो चल नहीं रहा है, तो रेयर केस में भी दिल्ली जाते हैं। अभी चुनाव का समय है, तो वैसी स्थिति में संजय झा का बिहार पर खास फोकस है और बिहार में ही रह रहे हैं। तो संजय झा की गैर मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि कुछ न कुछ है। आज बजाबता आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है कि जो मिलन समारोह रखा गया था उसको रद्द किया गया है। कारण क्या दिया गया? कारण दिया गया है कि अपरिहार्य कारणों से मिलन समारोह को स्थगित किया जाता है। लेकिन अपरिहार्य कारण मतलब साफ है, मतलब एकदम क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट है या क्लियर है कि अरुण कुमार की खबर जैसे ही लगी कि वे जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, उनके कई विरोधी उसमें सक्रिय हो गए।
बात नीतीश कुमार तक गई और कहा जाता है कि ललन सिंह तो किसी भी कीमत पर चाहते ही नहीं थे कि अरुण कुमार की एंट्री हो, लेकिन चूंकि उसमें कई नेता उनको समझाने में लगे थे, कई नेताओं को लगा कि ललन सिंह चुप हो जाएंगे, बहुत कुछ मतलब उनको नहीं है, वे केंद्र की सरकार में है, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जिस स्तर पर वो पहुंच गए हैं, अब अरुण कुमार को लेकर के उनके मन में अब कोई मतलब ये नहीं रहा होगा। नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, अरुण कुमार को लेकर के अब वे थोड़े सॉफ्ट होते हुए दिख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में मामले को फंसा दिया गया, अंत में दरवाजा अरुण कुमार के लिए बंद कर दिया गया। जो आज 1 बजे उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, आनन फानन में ज्वाइनिंग को रद्द किया गया। खबर यह मीडिया में आई तो पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यही जानकारी दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से मिलन समारोह को स्थगित किया गया है, लेकिन खबर यही है कि न तो अरुण कुमार के लिए ललन सिंह तैयार हुए और न ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। तो ऐसी स्थिति में 2 बड़े नेताओं को नाराज कर नीतीश कुमार यह जोखिम नहीं ले सकते, वो भी चुनाव के समय, कि अरुण कुमार की एंट्री पार्टी में कराएं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के चाहने के बाद भी अरुण कुमार की पार्टी के अंदर एंट्री नहीं हुई, क्योंकि इन 2 बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं रोक लगा दिया। इन 2 बड़े नेताओं ने स्थिति स्पष्ट कर दिया कि जिस वजह से जहानाबाद के अंदर आपके उम्मीदवार की हार हुई, जिस अरुण कुमार को आप पार्टी में लेना चाहते हैं, उन्होंने कई बार आपके बारे में यानी नीतीश कुमार के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो वैसी स्थिति में अगर आप लेते हैं तो इससे पार्टी के अंदर भारी नाराजगी होगी। पार्टी का एक वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है वह नाराज होगा। तो वैसी स्थिति में ऐसा काम नहीं करना है जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़े, पार्टी के अंदर नेता नाराज हो जाए, यह काम नहीं करना है। इस वजह से अंत में जाकर के अरुण कुमार की एंट्री पर रोक लगा दी गई और मिलन समारोह को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये थी अंदर की कहानी। अरुण कुमार जेडीयू के दामन नहीं थाम पाए आज। हालांकि उनकी कोशिश अभी भी जारी है, देखना है कि नीतीश कुमार का मन कब पिघलता है और ललन बाबू का हृदय कब बदलता है। खैर, ललन, नीतीश और संजय झा की जेडीयू में अरुण कुमार जगह बना पाते या नहीं वो देखना होगा, लेकिन पहले की दोस्ती, बीच की दुश्मनी आज के होने वाली दोस्ती पर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।